आज हम स्क्विड गेम के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें स्क्विड गेम को एक्सप्लेन करते हुए दिखाया जाता है और एपिसोड 1 का नाम ग्रीन लाइट रेड लाइट होता है। फिर हमें सीरीज के एक कैरेक्टर गी हुन को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा था। तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती कि आज तुम्हारी बेटी गायोन्स का बर्थडे है तो भूलना मत, और उसे कुछ पैसे भी देती है कि अपने बेटी को फ्राइड चिकन पसंद है तो उसे फ्राइड चिकन खिला देना। फिर गी हुन बोलता है कि माँ ये पैसे बहुत कम है। तब हमें पता चलता है कि गी हुन बहुत ही बड़े कर्जे में डूबा हुआ है। उसकी बेटी उसके न्यू पापा स्टेप फादर के पास रहती है। गेहून अपनी माँ से बोलता है कि इतने पैसे बहुत ज़्यादा कम है, अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी तो लेना होगा जो कि मैं इन पैसों से नहीं ले पाऊंगा। तभी उसकी माँ उसे कुछ और पैसे देकर घर से बाहर चली जाती है। तभी गेहून अपनी माँ का डेबिट कार्ड चुरा लेता है और अपने दोस्त के साथ पैसे निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी वो बार बार ट्राई करता रहता है पर आखिरकार उससे पैसे नहीं निकलते। तभी वो एक लास्ट ट्राई अटेम्प्ट करता है और तभी वो पैसे निकालने में कामयाब हो जाता है और उन पैसों से वो जुआ खेलने की ओर निकल पड़ता है। और तभी वो एक बार जुए में हार जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। फिर वो दोबारा से सोच में पड़ जाता है कि अब मैं खेलूं या नहीं खेलूं। फिर जैसे ही वो दूसरी बार ट्राई करता है तो वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। फिर जैसे ही अपने जीते हुए पैसे 4 मिलियन वॉन लेकर वो बाहर आता है और अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करने लगता है कि बेटी आज का बर्थडे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और जो भी तुम्हें गिफ्ट लेना है वो बता देना और जो भी तुम्हें खाना है हम एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ खाएंगे। और फिर उसे वो लोग देख लेते हैं जिन्होंने उसे कर्ज दिया होता है। गेहूं उनको देखकर भागने लगता है। तभी वो एक लड़के से टकराता है और उस लड़की से माफ़ी मांगता है कि सॉरी मैं आपसे टकराया। और कर्जदार उसका पीछा करते करते उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी गेहूं उन्हें बोलता है कि आज मैं 4 मिलियन वॉन जीता हूँ और मेरे पास पैसे हैं। बट जैसे ही गेहूं अपनी जेब को देखने लगता है कि वहाँ पर एक भी रुपया नहीं होता और तभी उसे याद आता है कि जिस लड़की से वो टकराया था उसने उसकी जेब काट दी है। फिर कर्जदार उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसके तहत उसके पास ओनली 1 मंथ होता है अपने लिए हुए पैसे को लौटाने का, अदरवाइज कर्जदार उसके आंख और किडनी निकाल कर बेच देंगे। और फिर गेहूं एक टॉय शॉप से एक गिफ्ट को जीत कर अपनी बेटी के पास चला जाता है और डिनर करने लगता है। एंड उसकी लड़की उसका पिटा हुआ फेस देखकर उससे बोलते हैं कि पापा आज भी यहाँ पे लड़कर आए हो। तभी गेहूं बोलता है कि नहीं नहीं, मार्केट में मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जिसकी वजह से मेरा फेस लाल हो रहा है। तभी उसकी लड़की बोलते कि पापा लड़ो तो चाहे बेशक बट पिट के तो मत आओ कम से कम। और फिर गेहूं उसे बर्थडे विश करता है और उसे छोटा सा गिफ्ट देता है जो कि उसकी लड़की लेने से मना कर देती है और उसे वादा करने लगता है कि अगले बर्थडे पर मैं आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा और बहुत अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। फिर गेहूं अपने पीठ पर बिठाकर अपनी लड़की को घर छोड़ने की ओर निकल पड़ता है। तभी उसकी एक्स वाइफ अपनी लड़की को रिसीव करने आती है और फिर गेहूं अपनी बेटी को छोड़कर ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाता है पर उसकी ट्रेन छूट जाती है और वो दूसरी ट्रेन का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक कोट पैंट पहने पर्सन आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है मगर गेहूं उसे कोई सेल्समैन या स्कीम वाला समझता है। मगर वो व्यक्ति उसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है और हर जीत पर वो उसे कुछ पैसे देगा। फिर गेहूं सोच में पड़ जाता है कि एक बच्चे के गेम के लिए ये मुझे 1 लाख वॉन देगा और गेम का नाम डाकची होता है। और गेहूं गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों खेलने लगते हैं। गेहूं फर्स्ट टाइम हार जाता है और जैसे ही वो व्यक्ति गेहूं से पैसे मांगने लगता है कि शर्त के मुताबिक तुम्हें भी मुझे 1 लाख वॉन देने होंगे, तब गेहूं सोच में पड़ जाता है और वो व्यक्ति बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मुझे अपनी बॉडी भी दे सकते हो। और तभी ऐसा बोलते हुए वो व्यक्ति उसे एक तमाचा मार देता है और फिर बात तय होती है कि हर एक जीत पर वो तुम्हें पैसे देगा और गेहूं उसे एक थप्पड़ मारने की इजाज़त देगा। और फिर ये गेम खेलते रहते हैं और गेहूं लगातार हारने लग जाता है। फिर अचानक गेहूं जीतने लग जाता है और ऐसे करते करते बहुत सारे पैसे जमा कर लेता है। फिर जाते जाते वो व्यक्ति गेहूं के बारे में पूरा सब कुछ बताने लगता है और गेहूं उसे बोलता है कि तुम कौन हो। और फिर वो व्यक्ति उसे बोलता है कि अगर तुम्हें और गेम खेलकर और पैसा कमाना है तो मैं आपको अपना एक कार्ड दे रहा हूँ और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कॉल कर देना क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स बची हैं।
फिर गी-हुन जीते हुए पैसों को लेकर मछली खरीदता हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है और उसकी माँ उसे खाना परोसने लगती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा आज का डे कैसा रहा तुम्हारी लड़की का बर्थडे। और गी-हुन की माँ उसे बोलती है कि उसकी लड़की गायोंग और उसके स्टेप डैड एंड मदर बहुत ही जल्द यूएस से जाने वाले हैं। गी-हुन यहाँ बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है। फिर गी-हुन सोने के लिए बिस्तर की ओर निकल पड़ता है और अपने फ़ोन पर अपने बेटे की फ़ोटोज़ देखने लगता है। तभी उसे वो व्यक्ति याद आता है जिसने उसे कार्ड दिया होता है और जिस कार्ड पर नंबर होता है और वो कार्ड पर कांटेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एक वैन आती है जो कि गी-हुन को लेने आई होती है और जैसे ही वो वैन में बैठता है उसे बेहोश कर दिया जाता है और वैन निकल जाती है। गी-हुन जैसे ही अपनी बेहोशी की हालत से उठता है तो वो अपने आप को एक हॉल में पाता है, जिस हॉल में उसी की तरह 455 प्लेयर और भी होते हैं और उसकी जैकेट का नंबर 456 होता है। और जब वो देखता है कि उसी की तरह बहुत सारे लोग वहाँ पर गेम खेलने आए हैं और फिर जी-हुन वहाँ एक ओल्ड मैन बूढ़े इंसान से मिलता है और उनसे बात करने लगता है कि आप इस एज में यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बताने लगता है कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर है और मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तो मैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से जीना चाहता हूँ और ऐसे ही नहीं मरना चाहता। और फिर जी-हुन देखता है कि उन्हों की जर्सी का नंबर 1 है और फिर जी-हुन देखता है कि उस हॉल में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से लड़ रहा होता है, जिसमें कि एक प्लेयर लड़की होती है और एक प्लेयर लड़का होता है। और जी-हुन जैसे ही उस लड़की को देखता है वैसे ही वो उसे पहचान लेता है कि ये तो वही वाली लड़की है जिसने मेरी जेब काटी थी जब मैं 4 मिलियन वॉन जीत गया था। जी-हुन उसके पास जाता है और उसे पकड़कर उस लड़की से अपने पैसे वापस मांगने लगता है और फिर हॉल में रेड सूट पहने कुछ लोगों की एंट्री होती है जो कि उन सभी प्लेयर को बताने लगते हैं यहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स 6 दिन अलग अलग गेम में हिस्सा लेंगे और जो 6 के 6 गेम जीतेगा उसे ढेर सारा पैसा। वहाँ के कुछ लोग उनसे बोलते हैं कि हम तुम पर भरोसा कैसे करें। और तभी वो रेड सूट पहने व्यक्ति उन सभी के बारे में सब कुछ सही सही जानकारी बताने लगते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि तुम आज से पहले कितने कर्जे में डूबे हुए थे, क्या तुम्हारे पास बाहर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि तुम अपना कर्जा उतार पाओ। और फिर वो रेड सूट पहना व्यक्ति उन्हें बताने लगता है कि एटलीस्ट हम आपको एक ऐसा ऑप्शन तो दे रहे हैं जहाँ पर आप अपनी किस्मत से जीत कर बहुत सारा पैसा जीत सकते हो जिससे कि आप अपने कर्जे को भी उतार सकते हो। और उन सभी खिलाड़ियों से वो लोग पूछते हैं कि अगर तुम्हें गेम में हिस्सा नहीं लेना तो अभी बता दीजिए। फिर सभी प्लेयर से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है जिसमें कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें कुछ इस प्रकार होती हैं कि फर्स्ट शर्त उस कॉन्ट्रैक्ट की ये होती है कि कोई भी सिंगल पर्सन गेम को क्विट नहीं कर सकता, मतलब कि छोड़ नहीं सकता। दूसरी शर्त ये होती है कि जो प्लेयर हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरी शर्त ये होती है अगर मेजॉरिटी लोग इस गेम को टर्मिनेट मतलब कि छोड़ना चाहते हैं तो इस गेम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर सभी प्लेयर को अलर्ट किया जाता है कि थोड़ी देर में गेम स्टार्ट होने वाला है। सभी प्लेयर गेम हॉल के और फिर यहाँ पर रेड सूट पहने व्यक्ति उन्हें बताने लगता है कि जैसे ही फर्स्ट गेम खत्म हो जाएगा हम आपको प्राइज़ मनी बता देंगे कि कितने प्राइज़ आपको मिलने वाला है। और फिर सभी प्लेयर गेम हॉल में पहुँच जाते हैं। यहाँ हमें एक ब्लैक मास्क पहने एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि सभी प्लेयर्स पे नज़र रख रहा होता है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि यही वो इंसान है जो कि इन सभी प्लेयर्स से गेम खिलवाने वाला है। यहाँ जी-हुन अपने एक बचपन के दोस्त को भी देखता है और उससे बात करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम तो यार अपने टाइम के टॉपर रह चुके हो और आपने बिजनेस डिग्री भी अचीव की है, क्या तुम भी कर्जे में डूबे हुए हो। और उसका दोस्त बोलता है हाँ। तभी वहाँ ब्लैक मास्क पहना व्यक्ति फर्स्ट गेम को स्टार्ट करवा देता है। इस गेम हॉल में एक डोल होती है जो कि पेड़ की तरफ मूव करके रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलती है और जो प्लेयर 5 मिनट के अंदर डोल तक बिना एलिमिनेट हुए पहुंच जाएगा जीत जाएगा। इसमें ग्रीन लाइट बोलने पर चलना और रेड लाइट बोलने पर रुकना पड़ता है और जो भी प्लेयर हिलता या डुलता हुआ पाया गया उसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तभी गेम स्टार्ट कर दिया जाता है और एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है और फिर उसे तुरंत वहाँ पर गोली मार दी जाती है। बट वहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। फिर इसे देखकर वहाँ के ज़्यादातर लोग पैनिक हो जाते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उस प्लेयर को डायरेक्ट गोली मार दी गई है। और इस पैनिक माहौल में सभी प्लेयर दरवाज़ों की ओर भागने लगते हैं जो कि गेम हॉल का रास्ता होता है। और फिर यहाँ पर
सभी के इमोशंस को डिटेक्ट करके सभी को गोली मार दी जाती है जो भी हिल रहा होता है, और ऐसे करते-करते बहुत कम लोग यहाँ पर जीत पाते हैं। और उनके साथ-साथ 456 लोगों में से 201 ही गेम जीत पाते हैं, और फिर यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। होप करता हूँ कि आपको एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आगे के और एपिसोड्स के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और